अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखें। और मेडिसिन्स मेरे साथ साथ जारी हैं और काम भी जारी है जी। सैटरडे संडे बहुत बिज़ी शिफ्ट थी, और कल कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज़ ऑफ बिज़ी शिफ्ट्स। ये उसी दिन जिस दिन ग्रोसरी करके लाई थी उस दिन के कुछ क्लिप थे रात के टाइम के, तो वो भी मैंने साथ ऐड कर लिए। मैंने आपको बताया था ना, मैं आज मिंट मार्गरेटा बनाने वाली थी, तो वही इधर जी चल रहा था, बना रही थी मैं इसको। और साथ साथ मैंने थोड़ी वीडियो बना ली, मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा बना था घर पे बिल्कुल, और हबी को बहुत पसंद आया था। वो बोल रहे थे कि बिल्कुल सेम टेस्ट है ना जैसे भी होटल्स वगैरह से बाहर से मिलता है। तो बस ये साथ मैंने थोड़ी डेकोरेशन शेशन कर दी थी। तो बड़ा मज़ेदार सा ये बना था, यम्मी सा। और अभी तो मैंने सोचा कि इसको ना दूसरे तीसरे दिन ना बना के पिया करेंगे, क्योंकि आपको पता है पुदीना जो है वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। और कुछ जो लोग हैं ना वो छान लेते हैं इसको, ये पुदीने को सारा ना छान के, तो बस इसका ना जो हाली ड्रिंक सा बनता है वो सर्व करते हैं। लेकिन मैंने ना इसको पुदीने के साथ ही हम लोगों ने पिया था, और यकीन करें कि ये इतना अच्छा लग रहा था। ज़रा भी क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड बहुत अच्छे तरीके से किया था, ज़रा भी ये मुंह में नहीं आ रहा था ना कि कोई मिंट लीव आए या कुछ ऐसे डिफरेंट फील हो। बिल्कुल स्मूदी सी बनी हुई थी और बहुत मज़ेदार बना था। तो हबी साहब जी इंजॉय कर रहे हैं अपना मिंट मार्गरेटा, और बड़े खुश थे, कह रहे थे हाँ बहुत अच्छा बना। तो चले मेरे अभी थोड़ी हौसला अफजाई होगी। तो ये जनाब आज मॉर्निंग का व्लॉग है, और मेरे अंकल आंटियाँ जो है वो बस मिल रहे थे मुझे, गली में मिले हैं, तो हेलो हाय कर रहे थे सारे। और धूप काफ़ी थी इस टाइम पे, और आज मेरी ड्यूटी थी जी कचरा फेंकने की भी और ये काफ़ी हैवी भी था ना, तो मैं बस इसको भी साथ साथ कैरी कर रही थी और जा रही थी जी काम पे। और ये जी आज इधर काफ़ी रौनक शौनक थी, 4-5 अंकल्स के अलावा और भी बहुत सारे ना इधर कुछ लोग खड़े थे, कुछ बातें शातें कर रहे थे। आई थिंक कोई इनकी मीटिंग वगैरह होगी ना इधर, क्योंकि ये कुछ भी ना एरिया की बेनिफिट्स के लिए कुछ ना कुछ आपस में मीटिंग्स करते रहते हैं। तो जनाब मैं बस ये कच्चा वगैरह लेके जा रही थी, और अभी इधर इसको डस्टबिन में फेंकूँगी। और मौसम बस ठीक ही था, ना ज़्यादा धूप थी ना गर्मी ज़्यादा थी, बस मिक्स सा मौसम था, ज़्यादा धूप नहीं थी। तो इधर जी मैं फेंकूँ कचरा। और ये देखें, मैं आज आपको एक हांगकांग का रूल बताती हूँ। दो बातें बताऊँगी आज, ठीक है। ये इधर काफ़ी फ्रिज वगैरह भी आपको दिख रहे हैं पड़े हुए थे, ये बाहर इन्होंने डस्टबिन के अंदर नहीं डाले हुए थे, ये बाहर रखे हुए थे। और ये जनाब ये देखें, ये ना इधर ये दो बाजियाँ थी मेरी चाइनीज़ ही थी, तो वो इधर से ना निकाल रही थी। ये बेड वगैरह था इधर पड़ा हुआ और टेबल था ना, तो ये लेके जा रही हैं घर, इनको ज़रूरत होगी। तो ये हांगकांग में जी रूल है कि अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, अगर आपके घर में ज़्यादा चीज़ होगी है, आपने न्यू बाई कर लिया, लेकिन अगली चीज़ अगर अच्छी कंडीशन में है, तो वो ये लोग फेंकते नहीं हैं। ये ऐसे ना डस्टबिन के पास आके रख जाते हैं, फिर अगर किसी को ज़रूरत होती है जिस चीज़ की भी, तो वो फिर ना अपने घर ले जाता है उठा के, बिल्कुल फ्री में जी, कोई पेमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बड़ी ये नहीं कि कोई पुरानी चीज़ें होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि इधर हांगकांग में लोग बहुत अमीर हैं अगर कुछ भी न्यू चीज़ ट्रेंड में आती है तो ये अपना फर्नीचर वगैरह जो पुराना होता है वो चेंज कर लेते होते हैं, स्पेशली अपनी ईद पे। तो ये स्पेशली घर पेंट करवाते हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान में ईद पे पेंट करवाते हैं घर, या नई चीज़ें बाई करते हैं, तो ये भी इसी तरह सेम हमारी तरह ना नई चीज़ें बाई करते हैं, न्यू फर्नीचर लेते हैं, सब कुछ ऐसे ही। तो एक रूल तो ये मैंने आपको ये मतलब इधर का बताया है कि ऐसे लोग करते हैं। और एक रूल जो है जी वो हांगकांग गवर्नमेंट ने न्यू जो है ना वो निकाला। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ कि जी पहले अगर हम कुछ भी कचरे में पुराना फर्नीचर या घर की कुछ भी पुरानी चीज़ें फेंकते थे सॉरी फेंकते थे देखिए ज़रा कैसे मेरी ज़ुबान अटक रही है, कुछ भी चीज़ फेंकते हैं तो हमें कुछ ना एक्स्ट्रा चार्जेस उसके पे नहीं करने पड़ते हैं ना। वो कचरे वाले आते थे, उठा के ले जाते थे, अगर किसी को ज़रूरत होती थी तो वो उठा लेता था, नहीं तो कचरे वाले उठा के ले जाते थे। लेकिन अब भी जनाब ये रूल निकला है जी कि अगर आपने कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा, मतलब घर के कचरे के अलावा, रोज़मर्रा कचरे के अलावा अगर कुछ भी पुरानी चीज़ आप फेंक रहे हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, वो कचरे वाले उठा के नहीं लेके जाएंगे। ये जनाब अभी जुलाई जा रहा है, और 1 अगस्त से ये रूल अप्लाई हो रहा है जी हांगकांग में, और ये न्यू रूल अप्लाई हुआ है जी।
तो जनाब जी बस ये इन्फॉर्मेशन थी तो इसी वजह से लोग जो है ना वो घरों में जो भी उनका पुराना सामान था ना, जो कुछ भी उन्होंने चेंज करना है वो लोग न्यू बाय कर रहे हैं, और जो चेंज करने वाली चीज़ें थी, जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, वो उनकी यही कोशिश है कि 1 अगस्त से पहले पहले ना फेंक दें। और मेरी भी यही कोशिश है कि घर में 1-2 चीज़ें मेरी भी ना फालतू पड़ी हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं जल्दी से ना फेंक दूँ, या ना फिर मुझे भी चार्जेस पे करने पड़ जाएँ। इधर जनाब फिर काम के पास में आ गई थी, साथ साथ आपको देखें कितनी बातें भी बता दी हैं, और व्लॉग भी बन गया मेरा। और ये रूल जो है ना, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब ऐसे डिप्रेशन अब हो रही है कि नेक्स्ट अगर कुछ भी फेंकना पड़ेगा तो फिर पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, क्या करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा सोच के ना दिल घबरा रहा है। और सारे लोगों की अभी आजकल हमारे इधर हांगकांग में यही कोशिश है कि घर का जो भी पुराना फर्नीचर है वो फेंक दें, और जो न्यू बाय करना है वो कर लें। लेकिन ये है कि कुछ के लिए मसला भी है, अभी कुछ का फर्नीचर ठीक भी हालत में है, लेकिन उनको यही टेंशन लगी हुई है कि अगर नेक्स्ट 1 साल बाद 2 साल बाद हम अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। तो चलें जी, ये तो साथ साथ चलता रहेगा काम। और इधर मैं जी ये घर गई, तो ये मेरी फ्रेंड है जी बहुत अच्छी, तो वो मेरे लिए ना लेके आई हैं जी पास्ता बना के, माशाल्लाह बहुत यम्मी था, जज़ाकल्लाह उनके लिए। और चिकन पास्ता था ज़बरदस्त सा बना हुआ, और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैंने और पिंकी हम दोनों ने मिल के जी इंजॉय की ये पास्ता विद चिकन, मज़ेदार सा, जज़ाकल्लाह उनके लिए अगेन। और अभी हस्बैंड साहब का इंतज़ार हो रहा था जी कि उन्होंने आना है घर, और फिर उसके बाद जो है ना वो हम लोग डिनर करेंगे। और फिर जनाब जी हस्बैंड साहब आ गए थे घर, और भिंडियाँ थी पकी हुई पड़ी, बस वही हम लोगों ने खाई है, और साथ बीफ का सालन था। और चिकन तो आपको पता है, चिकन लेग मैंने एयर फ्राई में रोस्ट बना लिया था। तो ये भी हमारा मज़ेदार सा लंच हो गया था जी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखेगा। व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।